कोई बीमार मर्ज की दवा डॉक्टर से ज्यादा जाने? ऐसा कैसे हो सकता है डैड? हो सकता है बेटे वो ऐसे कि डॉक्टर की जरूरत उन मरीजों को पड़ती है जो उनकी बीमारी का पता चलाकर उनका इलाज करते हैं, लेकिन जो मरीज अपना मर्ज और इलाज जानते हैं उन्हें किसी भी डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। शायद आप ठीक कह रहे हैं डैड। रवि, उस फरार मुजरिम मुन्ना का कुछ पता चला? नहीं डैड, अब तक तो सारी कोशिशें बेकार साबित हुई हैं। सुना है उसकी मां को तुमने हिरासत में ले लिया है, उसके बावजूद तुम्हें कोई सुराग नहीं मिला। नहीं, वो कुछ बताने को ही तैयार नहीं हो रही है। और मुश्किल यह है कि डैड, हम उस पर ज्यादा सख्ती भी तो नहीं बरत सकते ना। एक बेगुनाह औरत को महज पूछताछ के लिए अपने पास कब तक रखोगे तुम? कम से कम तब तक तो रखा ही जा सकता है जब तक कोई उसकी जमानत देने नहीं आ जाता। वैसे उसकी जमानत देने कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मुन्ना की मां की जमानत देकर मुन्ना का कोई हिमायती पुलिस की नजर में आना नहीं चाहेगा। मैं एडवोकेट नाथ CP सावित्री देवी के जमानत के सिलसिले में एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो रवि, विक्रम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा। एक एडवोकेट नाथ मुन्ना की माँ की जमानत के लिए आया। तो आखिर ये नौबत आई गई। तुमने कागजात चेक कर लिए? हाँ, कागजात तो ठीक है। अच्छा, किसने दी है जमानत? बिल्डर रमाकांत चावला ने। ठीक है विक्रम, मुन्ना की मां को छोड़ दो, लेकिन उस पर नजर रखना। मुझे हर मूवमेंट की खबर चाहिए। अंडरस्टैंड? ऑलराइट। आइए आइए, घबराइए मत, आइए प्लीज। हाँ एल्बर्ट, आओ। आशा जी, मुन्ना की मां। आपका स्वागत है। कहाँ है मुन्ना? अभी बात करा देते हैं एल्बर्ट। मुन्ना, पाशा। छुड़ा लाया मेरी माँ को? हाँ हाँ, अपनी माँ से बात कर लो। मुझे माँ से बात नहीं करनी, मिलना है। देखो मुन्ना, इंस्पेक्टर रवि ने तुम्हारी माँ को छोड़ तो दिया है। अब वो इस ताक में बैठा है कि कब तुम अपनी माँ से मिलने आओ और वो तुम्हें दबोच ले। इसलिए तुम अपनी माँ से नहीं मिलोगे। हाँ, चाहो तो बात कर सकते हो। मुन्ना, माँ कैसी है तू माँ? मैं ठीक हूँ बेटे, बिल्कुल ठीक हूँ। तू अच्छी नहीं हो सकती माँ, झूठ बोल रही है तू। तेरे साथ तुम। तेरे कर्मों का फल मुझे भुगतना है बेटा, सो मैं भुगत रही हूँ। हाँ मुन्ना, भाई तुम्हारी माँ मेरी माँ है, यहाँ मेरी माँ बनकर रहेंगी। हाँ एल्बर्ट जी। माता जी को ले जाओ, और कहाँ ले जाना है तुम अच्छी तरह जानते हो। अच्छा, आइए माँ जी। जाइए माँ जी। रवि के पिता दीनदयाल ही बादशाह जंग है। मुझे ये बात रवि को बतानी ही पड़ेगी, अभी इसी वक्त। आदेश।
बाबा मुझे जाने दो। बाबा वो पुलिस वाला है, रवि का दोस्त है, वो आपको फंसा देगा बाबा। हमको फंसाएगा? हम दुनिया को फंसाते हैं, वो बेचारा हमें नहीं फंसाएगा। जो कुछ करना है Come on, Ravi, pick up the phone. Come on. Come on, Ravi, for Christ's sake. Pick up the phone. हेलो। रवि, विक्रम। हाँ बोलो विक्रम, कहाँ हो तुम? वो पाशा। हाँ बोलो। पाशा जंग। पाशा जंग? हाँ बोलो। वो तुम्हारे विक्रम। हाँ। विक्रम क्या हुआ है तुम्हें? हाँ। आपको अपनी कलीग की मौत पर अफसोस तो हुआ है? हाँ हुआ तो है, पर अपनी जान पर खेल कर भी विक्रम ने उस आदमी का नाम बता दिया है जो उसकी मौत का जिम्मेदार था। तो क्या है उसका नाम? उस आदमी का नाम है पाशा जंग, और मैं उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देने वाला। कानून को खिलौना समझने वाले कानून की ताकत से बेखबर हैं। अपने फर्ज पर मर मिटने वाले हम जैसे जाबाजों के हौसलों से अनजान हैं। पाशा जंग, अगर तू मुझे देख सकता है तो देख ले, अगर सुन सकता है तो सुन ले। मैं तेरे खिलाफ सरे बाजार जंग का ऐलान करता हूं, मगर मेरी बदकिस्मती यह है कि मेरा दुश्मन नपुंसक है। नपुंसक इसीलिए चेहरा छुपाए फिर रहा है। अबे वो नामर्द अगर अपनी मर्दानगी साबित करना चाहता है तो सामने आ, सामने आजा। मैं सारे बाजार तुझे चैलेंज करता हूं, आजा। कम आउट यू ब्लडी गटर स्नाइप, कम आउट। डैडी, टीवी क्यों बंद कर दी? भैया जो भी कह रहे थे सच ही कह रहे थे ना? रवि का ये जोश, ये जुनून, ये तकरीर, ये चैलेंज पाशा जंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मगर हां, इसकी ये बेवकूफी इसके मंसूबों को जरूर खाक में मिला देगी। बेवकूफ, इडियट, गधा।
सॉरी, नो आप, सिर्फ तुम, क्योंकि अब ना ही मैं गैर हूँ और ना ही अजनबी। वैसे किशन साहब, आपने अपना दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। आदत सी पड़ गई। क्या आप अपने दिल का दरवाजा भी इसी तरह? डरिए मत, उस दरवाजे पर दस्तक देकर इजाजत लेकर ही दाखिल हुआ जाता है। आप ये बताइए कि यहाँ आने की जहमत, मेरा मतलब है आपके आने की वजह। आपसे मिलने का दिल किया तो चले आए। क्यों, मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मगर एक बात थी, वो बात करने के लिए खास आई हूँ। बोलिए ना। एक मिनट, जी। किशन, मैं सीमा बोल रही हूँ। हाँ भाभी, बोलिए बोलिए ना। किशन, तुम फौरन घर आ जाओ। क्यों, सब ठीक तो है? मैं फोन पे नहीं बता सकती, तुम जल्दी से आ जाओ। ठीक है भाभी, मैं जल्दी आ रहा हूँ। रूपाली, मुझे ज़रा जल्दी जाना होगा। भाभी का फ़ोन था, पता नहीं क्या बात है। और हाँ, तुम कुछ कहने वाली थी ना? नो नो, इट्स ओके, हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, आओ चलो, मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूँ? ओके। आओ। क्या बात है भाभी? किशन, तुम्हारे भैया 2 दिन से घर नहीं आए। एक अरसा हो गया उन्हें मुझसे ठीक तरह से बात किए। मैं जानती हूँ कि मैं उन्हें औलाद का सुख नहीं दे सकी। ये मेरा दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि मुझसे वो किशन, मुझे लगता है कि वो। आप खामखा परेशान हो रही हैं भाभी। अब बिल्कुल परेशान ना हो। मैं जानता हूँ वो कहाँ होंगे। भैया घर आ जाएंगे। नमस्ते। नमस्ते। किशन जी, आप जानती हैं मुझे? जी, आप सुनील के भाई और एक मशहूर शायर हैं। आइए ना, अंदर आइए। मैं अपने भैया को लेने आया हूँ। वो सोए हुए हैं। उन्हें जगाने ही तो आया हूँ। 2 दिन से आपके भैया घर नहीं पहुंचे और आपकी भाभी बहुत परेशान है, इसलिए आपको यहाँ भेजा है ना? सब कुछ समझती पूछती हैं आप। फिर भी मेरे भैया को यहाँ पर रोक के रखा हुआ आपने। पिछले कुछ दिनों से आपके भैया किस हाल में हैं, मालूम है आपको? मालूम है मुझे। आजकल उन्हें शराब के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। ठीक कहता है तू, बिल्कुल ठीक कहता है। मैं शराबी हूं मैं शराबी। दिन भर नशे में डूबा रहता हूं। जानते हो क्यों? अपनी आत्मा से पूछ के देखिए भैया, जो आपके गुनाहों का हिसाब मांग रही। उस आत्मा की आवाज का आप जवाब नहीं दे सकते, इसलिए आप शराब में डूबे रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहता है किशन, मैं दोषी हूं। अपनी ही पैदा की हुई मुश्किलों का हल नहीं ढूंढ पा रहा हूं मैं। एक तरफ तुम्हारी भाभी है, दूसरी तरफ ये है। मैं इन दोनों को खुश रखना चाहता हूं, किसी एक के साथ भी नाइंसाफी ना हो, यही चाहता हूं मैं। इसीलिए कोई रास्ता ढूंढना चाहता हूं। सिर्फ अपनी खुशियां, अपना स्वार्थ ढूंढ रहे हैं आप। सिर्फ अपनी खुशियां, अपना स्वार्थ ढूंढ रहे हैं। अपने बाप बनने का अरमान, इस औरत से एक मान बहलाने का खिलौना मेरी भाभी को परेशान कर रहे हैं। आप शर्म आनी चाहिए भैया आपको, एक देवी स्वरूप पत्नी को इस तरह फरेब करते हो, इस बच्चलन औरत का रंग रलियां बनाते हो। जबान संभाल के बात करो किशन। मुझ पे इस तरह तोहमतें लगाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। और ना मैंने किसी का सुहाग छीना है, ना किसी का हक लूटा है। एक बात और जान लो, तुम्हारे भैया से रिश्ता जोड़ने से पहले मुझे नहीं मालूम था कि ये शादीशुदा है, क्योंकि इन्होंने मुझे नहीं बताया था कि ये शादीशुदा है। उस दिन तुम्हारी भाभी के साथ इन्हें मंदिर में देखा तो मुझे मालूम हुआ कि धोखा किया इन्होंने मेरे साथ। और मुझे बहुत नफरत है इनसे कि इन्होंने मुझसे धोखा किया है। लेकिन ये भी सच है कि मैं इन्हें बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार कि उसके सामने उस नफरत की कोई हैसियत नहीं है।
फिर हमारा एक बेटा भी है। इसी का तो फायदा उठा रही हैं आपकी कशिश और औलाद का मोह, ये दो चीजें जो आपको भाभी से दूर लेके जा रही है। नहीं किशन नहीं, मैं सीमा से आज भी उतना ही प्यार करता हूं जितना करता था और करता रहूंगा। जिस तरह सीमा तुम्हारी भाभी है, इस तरह आशा भी है। ये औरत मेरी कुछ नहीं लगती। और आप भी कान खोल के सुन लीजिए, एक शादीशुदा मर्द के साथ किसी गैर औरत का रिश्ता नाजायज कहलाता है। उस औरत को समाज एक रखेल कहता है। भैया आपको इस औरत से जो रिश्ता रखना रखें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाभी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। मेरी इल्तिजा है आपसे, इस बात पर पर्दा रहे बेहतर है, क्योंकि मैं मेरी भाभी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आई थिंक वी शुड गो। नहीं किशन, आशा के साथ रिश्ता जोड़कर मैं सीमा के साथ एक बार धोखा कर चुका हूं। अब इस बात को छुपाकर मैं दूसरा पाप नहीं करना चाहता। आज जो भी हो, मैं सीमा को सब कुछ बता दूंगा। सुनील तो मुझे धोखा देते रहे, मेरी भावनाओं से खेलते रहे, और मैंने तुम्हें देवता समझा, और तुम, सच कहूं, तुमने मुझे अगर एक बार भी कहा होता तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाती। बस करो सीमा, बस करो। मैं हालात के बहावे में एक तिनके की तरह बहता चला गया। नशे और बेखुदी के आलम में आशा से रिश्ता जोड़ लिया मैंने। बाप बनने की ख्वाहिश ने तुम्हें इतना पागल कर दिया कि तुम सब कुछ भुला बैठे। अपना घर, अपनी बीवी, मेरा प्यार, मेरी पूजा। नहीं सीमा, नहीं। अब भी मैं तुम्हें चाहता हूं, तुमसे प्यार करता हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। बचाओ मुझे, और माफी की उम्मीद ही मत रखो। मैं आशा से मिलना चाहती हूँ। आशा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा है या नहीं? नहीं, मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। और अगर सुनील ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है तो उसने ये भी बताया होगा कि जब मैंने सुनील से रिश्ता जोड़ा तो उसने मुझे इस बात से अनजान रखा कि वो एक शादीशुदा आदमी है। हालांकि तुम्हारे बारे में जानने के बाद भी मैंने उसे माफ कर दिया। मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है सीमा, लेकिन तुम्हें समझौता करना होगा। कभी नहीं। तुम्हारे मेरे बीच अगर कुछ होगा तो समझौता नहीं, सौदा। सौदा किसका? सुनील और तुम्हारे बच्चे का। क्या बकवास कर रही हो? किसी और के बच्चे को गोद लेने से मैं सुनील के बच्चे को स्वीकार करना ज्यादा पसंद करूंगी। तुम्हें ये बच्चा किसी भी हाल में मुझे देना होगा। इसी बच्चे के लिए तो सुनील ने मुझे धोखा दिया था ना। सीमा, मेरा बच्चा कोई खिलौना नहीं है जिसका सौदा किया जा सके। तुम्हें ये बच्चा कभी नहीं मिलेगा। मेरी भी जिद है कि मैं ये बच्चा हासिल करके ही रहूंगी। तुम्हारे और सुनील के लिए यही सबसे बड़ी सजा है। ठीक है, क्योंकि फिर तो तुम्हें सिर्फ हार ही नसीब होगी, क्योंकि औरत और माँ की लड़ाई के बीच जीत माँ की ही होती है।